है दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गुरु भोकाल, जिसमें कोबी, भेड़िया और भोकाल है। संजय गुप्ता पेश करते हैं गुरु भोकाल। क्या संसार में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिसमें केवल 2 नागरिक रहते हों? उत्तर है वुल्फानो, एक तबाह भेड़िया राज्य, जहां कभी शक्तिशाली भेड़िया नागरिकों की गुर्राटें गूंजा करती थी। उनके दंगल देखने को मिला करते थे, मगर आज जहां भीड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। गुरुराज भाटी की मुझे और कितना समय इस प्रकार यहाँ बैठे रहना होगा। वुल्फानो की नागरिकों से बंजर हुई जमीन पर धधकते 2 शक्तिपुंज, गुरुराज भाटिकी और कोबी। खामोश रहो। अरे आखिर पता तो चले कि आप क्या कर रहे हैं। पुत्र कोबी, मैं भेड़िया देवता का आह्वान कर रहा हूँ। वुल्फानो की नींव हो तुम पुत्र, और मैं चाहता हूँ कि उस नींव पर जब कोई इमारत खड़ी हो तो वो इतनी सशक्त हो कि बड़े बड़े चक्रवात और तूफान भी उसके सामने से वायु के साधारण से झोंके के समान नजर आए। कर्तव्य और भावनाओं के भी होते हैं चक्रवात, जिनसे होकर गुजर रहा था महाबली भोकाल। भोकाल, विकासनगर का चप्पा चप्पा मेरे कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। इसकी मिट्टी की एक एक कण में मैं श्वास लेता हूँ। किसी की क्रूर दृष्टि इस पर पड़ती है तो मेरा दम घुटने लगता है। राजा भुरकट, आज तुमने विकासनगर पर अधिकार करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध के दंड स्वरूप रणभूमि में क्यों न तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु से साक्षात्कार कराऊं। सेनापति परवीन सिंह, राजा घुरकट की मृत्यु के साथ ही युद्ध का ये रक्त रंजित अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय तो आरंभ हुआ था। ये युद्ध एक छल था भोकाल, हम छले गए। धनुष, तो तुम्हें तो मैं अपनी अनुपस्थिति में विकासनगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप कर आया था, और ये किस छल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी रूपसी के पिता कोबरा शैतान द्वारा तुम्हारी अनुपस्थिति में किए गए छल व षड्यंत्र की। तुम्हारी पत्नी रूपसी भी रानी के पद के लोभ में अपने पिता का साथ देती रही है। कुबड़ा शैतान के सेवक काला चेचक ने विकासनगर में महामारी फैला दी है। चेचक के प्रभाव से स्थान स्थान पर शवों के ढेर लग गए हैं। तुम्हें ये सूचना देने के लिए कूच करते समय रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित, सलोनी, हमारे विश्वस्त मंत्री व दरबारी सभी काला चेचक के प्रभाव में आकर दम तोड़ चुके थे। ये तुम क्या कह रहे हो धनुष? मैं काला चेचक व कुबड़ा शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, यदि तुमने विकासनगर में प्रवेश किया तो ये महामारी तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। मुझे कुछ हो रहा है भोकाल। इससे पहले कि लड़खड़ा कर गिर पड़ता धनुष, भोकाल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हाँ भोकाल। धनुष, तुम ठीक हो ना? हाँ भोकाल, किंतु शायद मैं भी काली चेचक। सेनापति परवीन सिंह ने भोकाल को खींचकर धनुष से अलग किया। ये छुआछूत का रोग है भोकाल, उससे दूर रहो, और विकासनगर से तब तक दूर रहो जब तक संकट टल नहीं जाता। जाओ भोकाल जाओ, तुम्हें विकासनगर के अस्तित्व का वास्ता, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कोबरा शैतान के षड्यंत्रों से विकासनगर का कोई नहीं बच पाएगा। मेरा मित्र धनुष मूर्छित होकर गिर पड़ा है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। छोड़ दो मुझे। मदद की आवश्यकता केवल जीवित रहने तक होती है भोकाल। वो मर चुका है, और तुम्हारा यहाँ रहना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं। नहीं सूचक तुम? सेना परवीन सिंह सही कह रहे हैं भोकाल। मेरा दुर्भाग्य है भोकाल कि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो किसी दुख, शोक व संकट से भरे समाचारों की सूचना देने के लिए मैं रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित और आपकी भाग्यश्री पत्नी सलोनी के शवों को आपके अंतिम दर्शनार्थ लाया हूँ। किंतु आप इन शवों को भूलकर भी स्पर्श न करें महाबली भोकाल। शायद अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए बचे थे ये अब तक मेरे प्राण, क्योंकि मैं स्वयं भी काली चेचक का शिकार हो चुका हूँ। ओहो, तनाव से भोकाल की नसें खिंचने लगी थी। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें हिम्मत, हौसले व धैर्य से काम लेना होगा भोकाल। मेरी हिम्मत चूक रही है। सेनापति परवीन सिंह हौसले जवाब दे रहे हैं। धैर्य दम तोड़ रहा है। सिर में भीषण पीड़ा का आभास हुआ था उसे। तुम्हारा वहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं महाबली भोकाल। काल चेचक यहाँ भी आ सकता है। तुम्हें जाना ही होगा भोकाल। मैं उफ
विकास नगर के राज सिंहासन की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इस दायित्व को पूरा करने की प्रथम शर्त तुम्हारे स्वयं के प्राणों की रक्षा करना है। इस समय कोई भी तीर और तलवार विकासनगर में फैली महामारी की धार को नहीं काट पाएगा। जाओ भोकाल जाओ। शायद तुम ठीक कहते हो प्रवीण सिंह, मुझे जाना चाहिए। विकासनगर में हुए मृत्यु के इस तांडव के पश्चात मैं कौन सा मुंह लेकर लौटूंगा वापस। मुझे जाना ही चाहिए। आज विकासनगर की रक्षा कर पाने में अक्षम हो गया भोकाल। हा हा हा। सीधे भोकाल के मर्म पर आघात हुआ है। इस मानसिक पीड़ा से अब कभी नहीं उबर पाएगा भोकाल। और मैंने जो विष की सुई उसे चुबाई है वे कुछ ही समय में भोकाल को मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कर देंगी। इस भीषण रोग के चलते भोकाल की हालत विक्षिप्तों जैसी हो जाएगी। हा हा हा। महामहिम कुबड़ा शैतान के इस नायाब षड्यंत्र के पश्चात भोकाल पानी भी नहीं मांगेगा। हा हा हा। हा हा हा। अब हमें भी अपने असली रूपों में लौट आना चाहिए। और इधर गुरुराज भाटी की वो चेष्टा। हे भेड़िया देवता मदद। कोबी पुत्र, इसी प्रकार तुम भी भेड़िया देवता का आह्वान करो, मगर अपना दाहिना हाथ हवा में उठाए रखना। उफ, बैठे बैठे कमर में बल पड़ गए। ठीक है गुरुराज भाटी की, आह्वान करता हूँ। हे भेड़िया देवता मदद। उसी क्षण आसपास कुछ घटना आरंभ हो गया था। इसी पल की प्रतीक्षा थी व्यूहा को। हा हा हा। तत्क्षण ही कोबी के हाथ में प्रकट हो उठी थी वो गदा। अरे गुरुराज भाटी की, ये क्या, ये कैसा अस्त्र है, ऊपर से कद्दू की तरह। और कोबी पुत्र संभलो, वो गदा अत्यंत भारी है। नीचे से गुरुराज भाटी की, ये कैसा जादू है। मुझे आप छह दिखाई पड़ रहे हैं। गर्भ, होश में आओ कोबी। गदा तुम्हारे हाथ से छूटकर ढलान पर लुढ़क गई है। जाओ उसे लेकर आओ। भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा है वो। तुम्हें ठीक से पकड़नी चाहिए थी। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं अभी लेकर आता हूँ गदा। उफ, अभी तक खोपड़ी तांडव कर रही है। कोबी गदा उठाने को झुका ही था कि दूर हट। अब इस गदा पर केवल व्यूहा का अधिकार है। हा हा हा। उफ, ये तो उठती ही नहीं। तो फिर तेरा अंत आ गया है। उठेगा अब तू इस दुनिया से। कोबी वो गदा उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। इधर से गुजर रहा था चमत्कारी गदा। उसको मिलती देखकर उसे प्राप्त करने का लोभ संवरण न कर सका। किंतु मुझे भी क्या मालूम था कि गदा इतनी भारी होगी कि मैं उसे उठा ही नहीं पाऊंगा। उफ उफ उफ, ये तो प्रलंकारी लड़ाका है। लड़ाका तो मैं भी प्रलंकारी हूँ। बस मेरा अस्त्र मेरे हाथ में होना चाहिए। ओह, तो तू अपना अस्त्र हाथ में लेना चाहता है, मगर तेरा सामना कोबी से है। अगर तू अपनी इस चेष्टा में कामयाब हो गया तो मैं अपनी पराजय कबूल कर लूँगा। सका, अरे ये मेरा हाथ चुबाई हुई डाली के समान झूल गया है। मुरझाई हुई डाली के समान झूल गया है। मेरा बायां हाथ भी अब उतनी ही फुर्ती से काम करता है। मैंने कहा तो है कि तेरी सफलता मेरी पराजय है। ये किस मुसीबत से टकरा गया। भागते भागते अचानक व्यूहा गायब हो गया। अरे कहाँ अदृश्य हो गया। कोबी को पता भी नहीं चला कि वो किस सीमा रेखा को पार कर रहा गया है। व्यूहा के व्यूह में तेरा स्वागत है कोबी। हा हा हा। ओफ, व्यूहा कायर अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। हा हा हा। अब यहाँ सिर्फ तेरी ही चीखें गूंजेगी। हा हा हा। मारो इसको, टुकड़े टुकड़े करके व्यूहा से बाहर फेंक दो। कायर, पराक्रमी है तो सामने आकर प्रहार कर। पराक्रमी हूँ किंतु मूर्ख नहीं। उफ, अब गिद्धड़ के हाथों मेरी मृत्यु होगी। ये हमें गिद्धड़ कह रहा है और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। टुकड़े टुकड़े करने की इतनी जल्दी भी नहीं है। जब तक ये निडाल होकर धूल ना फाँकने लगे तब तक इसे बुरी तरह पीटो। हा हा हा। उफ, इसकी काया पर इतने ढेर सारे छोटे छोटे घाव बना दो कि रक्त व प्राण धीमी गति से इसकी। हा हा। आह। गुरुराज भाटी की ऐसाई से खड़े थे। कोबी किसी शैतान की व्यूह रचना में प्रवेश कर गया है। यदि मैंने उसमें प्रवेश किया तो मेरा भी वही हश्र होगा जो कोबी का हो रहा है। भोकाल। कोबी को शत्रु दिखाई नहीं पड़ेगा तो वह प्रहार किस पर करेगा। अरे ये कौन है, ये उड़ कैसे रहा है। और ये तो उस व्यू रचना में प्रवेश कर गया है। व्यू में जाकर वो भी अदृश्य हो गया। ओह, तो तुम सब उड़ रहे हो और अदृश्य भी हो। तिलिस्मी शक्तियों के बल पर एक प्राणी को ऐसा ही बनाकर उस पर प्रहार करना कायरता है।
कोबी ने बाज की तरह उसे धर दबोचा। बस शैतान की दुम, अब मैं तुझे गायब नहीं होने दूंगा। ओह, एक और चीर फाड़ कर चील कौवों के भोजन के लिए फेंकूंगा तुझे। आह, आओ आओ, अब कैसे सड़े फलों के समान टपक रहे हो। कोबी ने छाती चीर कर निकाल लिए थे उसके प्राण। कोबी को धोखे से बहुत मारा तुमने। व्यूहा तो आखिर आ गया तू भी भूमि पर, हरामखोर मक्कार। आह, कोबी ने पूछ हंटर की तरह फटकारी। गड़ाक, आह, तेरी तो पहले मैं खाल खींचूंगा। कोबी ने उसे पूंछ में लपेटकर उठा लिया। अरे, भूमि से ऊपर वायु क्षेत्र में आते ही फिर से अदृश्य हो गया। तो ये जादू था, मगर तू मुझसे नहीं बच सकता क्योंकि तू मेरी पूंछ में जकड़ा हुआ है। कोबी ने उसे अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। ओह, फिर से अदृश्य हो रहा है। कोई परवाह नहीं, तू मेरे हाथों में ही है। और ये ले आखिरी पटकी, मृत्यु की पटकी। आह, बड़ाक। व्यूहा के शरीर के परकच्चे उड़ा डाले थे कोबी ने। गुर्राज भाटिका का चेहरा खिल उठा था। कोबी मेरा पुत्र, तू ठीक तो है ना? भला आपके शिष्य का क्या हो सकता है? शरीर पर कितने घाव खाए हैं। और बड़ी बड़ी बातें मत कर, वो देख। आह, वो है तेरा मसीहा। मेरा मसीहा? हाँ, उसी ने तोड़ा है व्यू के रचे इस चक्रव्यूह को। परंतु उसे क्या हुआ? आह, उफ, ये पीड़ा, ये बढ़ती जा रही है। उठो पुत्र, तुम ठीक हो ना? अरे, ये तो मूर्छित हो गया। मैं, ओह, इसे तो तीव्र ज्वर है, ये घायल भी है। कोबी पुत्र, ये मुझे कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा। इसके मुख का आशा मंडल, आभा मंडल इसके विलक्षण होने का प्रमाण है। ये तकलीफ में है। इसे वुल्फानो ले चलो। इसका शरीर तीव्र ज्वर में तप रहा है। इसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। मूर्ख था व्यूहा, जो गधा को पाना चाहता था। यदि वो प्राप्त कर भी लेता तो भेड़िया देवता का मंत्र सिद्ध किए बिना उसे धारण नहीं कर सकता था। गुरुराज, भेड़िया देवता की वो गधा कहाँ गई जिसके पीछे ये सारा हंगामा हुआ? भेड़िया देवता की गधा पुनः भेड़िया देवता के पास लौट गई है। अब वो पुनः तभी तुम्हारे हाथों में प्रकट होगी जब तुम उसका आह्वान करोगे। आहा, तुरीन। भाटकी को उस विलक्षण वीर योद्धा की चिंता थी। इसके सिर में हो रही असहनीय पीड़ा और तीव्र ताप अर्थात ज्वर मुझे शंकित कर रहे हैं। इसे अत्यंत घातक मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप है जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। तुरीन, ये ज्वर इस महाबली के प्राणों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कोबी, ज्वर औषधियों को जल्दी पीसो। इसने कोबी की मदद की है गुरुराज। इसके प्राणों की रक्षा के लिए तो मैं स्वयं यमराज से भी भिड़ जाऊंगा। भाटी की शीतल जल से उसके ज्वर के तापमान को कम करने की चेष्टा कर रहे थे। इसके बाजू पर यह कैसा चिन्ह है, जैसे कोई सुई चुभई गई हो। गुरुराज, ये लीजिए ज्वर औषधि। इसका लेप इसके मस्तिष्क पर करने से के पश्चात इसके ज्वर के उतरने की प्रतीक्षा करने से अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। आहा, तुरीन, इसको ठीक होना ही होगा। इसके शरीर पर असंख्य घाव हैं। ये व्यूहा वाली घटना के घाव नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसे व्यूह में प्रवेश करते देखा था तो इसके वस्त्र कई स्थान पर फटे थे और ये पहले से ही घायल भी था। 1 सप्ताह पश्चात। गुरुराज, ये मूर्छा से बाहर आ रहा है। आह, तुरीन। भोकाल ने आंखें खोल दी थी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद। 1 सप्ताह लगा तुम्हें पूर्णतः होश में आने में। 1 सप्ताह से तुम्हारे विषय में जानने की उत्सुकता व इच्छा बनी हुई है। तुम कौन हो पुत्र? कहाँ से आए हो? भोकाल ने उठने की चेष्टा की। ना ना, लेटे रहो। भले ही अब तुम मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित नहीं हो, किंतु अभी भी तुम्हें पूर्णतः स्वस्थ होने में 2-3 सप्ताह लगेंगे। तुम्हें पूर्ण रूप से विश्राम की आवश्यकता है। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कोबी है और ये मेरे गुरुराज भाटिकी है। मेरे माता पिता मित्र गुरु सब कुछ गुरुराज भाटिकी ही हैं। और इस वक्त तुम भेड़ियों की भूमि वुल्फानो पर उपस्थित हो। गुरुराज भाटिकी के स्वर में पीड़ा को महसूस किया कोबी ने। भोकाल अपने विषय में सब कुछ बताने के साथ ही पीड़ा भरे स्वर में कह उठा, मैं अपने कर्तव्य से चूक गया गुरुराज भाटिकी। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मर जाने दिया होता मुझे। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैं तुमसे पूछना चाहता था हूँ पुत्र भोकाल कि कोबी को संकटग्रस्त देखकर तुम उसकी मदद के लिए क्यों आए थे। वास्तव में कोबी ऐसी व्यू रचना में फंस गया था जहाँ भूमि से स्पर्श करने पर काया दृष्टिगोचर होने लगती थी। मैं वायु में उड़ते हुए ही उन शत्रुओं का सामना कर सकता था। जब मैंने उस संकटग्रस्त देखा तो मैं उसे अनदेखा कैसे कर सकता था।
मस्तिष्क ज्वर के कारण मुझे अपने समक्ष मृत्यु दिखाई पड़ रही थी, किंतु संकटग्रस्त प्राणी की मदद का वो अवसर भी तो मैं चूक नहीं सकता था। तो फिर तुम्हें संकट में पड़े देखकर हम ये अवसर कैसे चूक जाते? भोकाल पुत्र, कोई भी नकारात्मक सोच व्यक्ति में हीन भावना का उदय करती है। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति आवेश में भर उठता है और आवेश उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। तुम्हारी व्यथा सुनकर और तुम्हारी बाजू पर सुई चुभोने का ये चिन्ह देखकर मैं समझ गया हूँ कि भयंकर षड्यंत्र के तहत तुम्हारी हत्या की चेष्टा की गई है। भोकाल, तुम्हें मस्तिष्क ज्वर का शिकार बनाया गया है। मुझे दुख केवल इस बात का है, स्वयं मेरी पत्नी रूपसी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। काला चेचक ने हजारों निर्दोष नागरिकों को काल का शिकार बना दिया है। मेरी व्यवस्था ये है कि मैं विकासनगर नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने ऐसी चेष्टा की तो मैं स्वयं भी उसका शिकार बन जाऊंगा, और यदि मैंने वहां जाकर शत्रुओं के सिर धड़ से अलग नहीं किए तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रहेगी। अब आप ही बताएं गुरुराज भाटिकी कि इस दुख के साथ मैं किस प्रकार से जीवित रह पाऊंगा। जीवन स्वयं एक युद्ध है पुत्र। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्वयं को उन मुश्किलों के अंत के लिए तैयार करना पड़ता है। जब तक बाढ़ ना आए बांध बनाने को कोई नहीं सोचता। शीत हमें ऊनी वस्त्र बनाने को प्रेरित करती है, तो ग्रीष्म छाया की खोज के लिए। हम स्वयं को इनसे किसी भी संकट के सुपुत्र नहीं कर सकते। क्षणिक संकटों से उबरने के लिए उपाय करने ही पड़ते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों से नकारात्मक सोच को बाहर करके उनमें विजय का आत्मविश्वास भरे। और तुम्हारा आत्मविश्वास है तुरीन। तो तुरीन, आप तुरीन के विषय में कैसे जानते हैं? उत्तर कोबी ने दिया, सप्ताह भर तुम्हारी जिह्वा एक ही नाम बड़बड़ाती रही मित्र भोकाल, और तुम कह रहे हो किस प्रकार जानते हो। हा हा हा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।